और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले तारुफ आपसे करा देते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बसपा नेता हमारे साथ हैं गौरव रघुवंशी जी, बहुत स्वागत आपका भी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो सबसे पहले हम कीर्तिनिधि पांडे जी का रुख कर लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आखिर ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक बीजेपी में जा रहे हैं आपके लोग, आप नहीं रोक पा रहे हैं या फिर बीजेपी सेंधमारी कर रही है? देखिए, नगर निगम का चुनाव है, लोकल सरकार बनाने का चुनाव है, नगर निगम से लेकर के नगर पालिका टाउन एरिया तक, और ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता। हाँ। ये चुनाव मैक्सिमम कार्यकर्ता लड़ते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता एक एक वार्ड में, एक एक नगर निगम में, एक एक टाउन एरिया में, एक एक नगर पालिका में ज्यादा दावेदार होते हैं, तो टिकट तो किसी एक को मिल पाता है। तो निश्चित रूप से नाराजगी भी रहती है, कार्यकर्ताओं का हक है, जो लगता है कि हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। तो तमाम कार्यकर्ता तो विचारधारा से जो लैस हैं वो रह जाते हैं, वो पार्टी के साथ। कीर्ति जी, जो बात आप कह रहे हैं, कीर्ति जी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये नाराजगी तो बीजेपी में भी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी के लोग सपा तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को? मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने को एक तरफ तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी करती है, हाँ। दूसरी तरफ इनके पास महापौर तक का उम्मीदवार नहीं है। इनको भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पे भरोसा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा है। इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इनको शाहजहांपुर में जहां उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रहते हैं, बड़े नेता हैं, कैंडिडेट भी बना दिया गया। ठीक है, एसएन साहब से जवाब ले लेते हैं। एसएन साहब, आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों में सेंध लगा के उनके प्रत्याशियों को आप ले जा रहे हैं और अपनी पार्टी में उनको कैंडिडेट घोषित कर दे रहे हैं। दरअसल इनकी पार्टी में केवल अहंकार भरा हुआ है। साहब का बयान आप सुनी होगी, ये इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना वरिष्ठ नेता हूँ, सांसद हूँ, लेकिन अहंकार के नाते अखिलेश यादव जी हमसे भी नहीं कोई राय लेते हैं। तो जब जहां राय नहीं लिया जाएगा, जिस परिवार में राय ही नहीं लिया जाएगा, वहां सहभागिता कैसी, भागीदारी कैसी? और निश्चित तौर पे सब लोग जानते हैं, कल एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ डिबेट में बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो नगर निकाय का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतती है। तो मुझे लगता है कि कीर्तिनिधि पार्टी के यहाँ जो नेता हैं वो जानते हैं कि भाई इनकी नाव डूब चुकी है, तो डूबते नाव और सूखते पेड़ से सब लोग किनारा कर लेते हैं। कौन अब वहां पे रहेगा? जिसकी सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, विकास की बहार, तो वहां तो सब लोग जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इस नाते समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। और यानी कि डूबती नाव सूखता पेड़। एसएन साहब वापस मैं लौटूंगी, इसका जवाब जरूर कीर्तिनिधि पांडे साहब से हम लेंगे। बसपा नेता भी हमारे साथ गौरव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। गौरव जी, यहाँ तो दल बदल का खेल चल रहा है, बसपा अपने आप को कहाँ निगम चुनाव में खड़ा पा रही है? देखिए, इस चुनाव में दल बदल के जितने भी प्रचार भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। औरैया जनपद में एक दिबियापुर नगर पंचायत है, जिसमें भाजपा के तत्कालीन चेयरमैन, जो निवर्तमान चेयरमैन है, वो आज बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल सपा में ही भगदड़ मची हुई है, लेकिन सपा भाजपा में ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे दलों में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिनका प्रचार नहीं हो रहा है। मलियाबाद में निवर्तमान चेयरमैन जो समाजवादी पार्टी के थे, वो आज बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, कीर्तिनिधि पांडे साहब, आपके तो बीजेपी में भी लोग जा रहे हैं, बसपा में भी लोग जा रहे हैं। देखिए उदाहरण यहाँ पर गौरव साहब भी दे रहे हैं, यानी कि आप रोक नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते बीजेपी सेंधमारी कर रही है, क्योंकि बसपा में भी लोग जा रहे हैं लगातार। देखिए, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी में लगातार लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव रघुवंशी जी ने कहा ना कि 2 पार्षदों की ज्वाइनिंग को इतनी बेहतरीन तरीके से आपने भी दिखाया, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा, उसको मीडिया कवर नहीं कर पा रही है। दूसरी बात जो एसएन सिंह साहब कर रहे थे, बीजेपी से कितने लोगों ने हाल फिलहाल में आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली है? क्योंकि एसएन साहब तो ये कह रहे हैं कि ये डूबती नाव है, सूखता पेड़ है, इसलिए सब छोड़कर भाग रहे हैं। गौरव, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों पार्षद रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक नाम बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जो बात
सुनिए, मैं बता रहा, एसएन सिंह साहब अभी कह रहे थे कि एसएन सिंह साहब कह रहे थे डूबता नाव सूखता पेड़। अरे जब देश एक गुलाम था तो एक तरफ तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे और एक तरफ अंग्रेजों के साथ खड़े वाले भी लोग थे। तो जो सत्ता के साथ रहने वाले हैं वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते। जिसको सिर्फ पार्षद और मेयर और जिला पंचायत सदस्य बनना है, जिसको किसानों की खुशहाली नहीं देखना, जिसको शहरों से कूड़ा नहीं हटाना है, जिसको शहरों से जल जमाव से मुक्ति नहीं दिलाना है, वो सत्ता के साथ जा सकता है। लेकिन जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ और पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, पार्षद क्षेत्र में लगातार हम चुनाव लड़ने का काम मजबूती से कर रहे हैं। ठीक, संघर्ष व्यवस्था वाले लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, जो व्यवस्था वाले लोग हैं वो आपके साथ है। एसएन साहब, आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन संघर्ष जो है सपा पार्टी करे, व्यवस्था जो कर रही है सपा पार्टी करे, वो लोग उनके साथ है, बाकी सब आपके साथ जा रहे हैं। आप देखिए अभी चर्चा कहाँ की हो रही थी और कहाँ लेकर चले। मुझे लगता है कि देश आजादी में देश के लोगों ने हिस्सा लिया और सबके दादा परदादा ने हिस्सा लिया और आज देश सर्वाधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सा लिया, समाजवादी पार्टी का कहीं उदय नहीं हुआ था। दूसरी बात हम ये कहते कि आज जो चुनाव है नगर निकाय का चुनाव है, ये आवास विकास का चुनाव है, बिजली पानी सड़क सुरक्षा का चुनाव है। तो देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया वो किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। इस नाते जनता का विश्वास, विकास और प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। सबसे ज्यादा इज्जत घर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की, सर्वाधिक समय तक बिजली देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और जो विकास के कार्य होते हैं, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करना, गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करना, नगरों का विकास करना, इस तरह के जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ रहेगी। नहीं, एसएन साहब, कीर्ति साहब तो कह रहे हैं ना तो आप किसानों का विकास कर पा रहे हैं, ना आप सफाई कर पा रहे हैं, ना आप और ही कोई काम कर रहे हैं। कीर्ति साहब तो ये कह रहे हैं। कीर्ति पांडे जी और इनके नेता कहते हैं किसी उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम में अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम किया हो इनके महापौरों ने तो बता दें। अभी 10 प्रत्याशी किसी उत्तर प्रदेश के किसी एक नगर निगम का नाम एसएन सिंह साहब बता दे जहां कूड़ों के निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम किया गया। लखनऊ में इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कूड़े से बिजली उत्पादन होगा, जिसका शिलान्यास हुआ था। आज तक बिजली कूड़े से उत्पादन नहीं हो पाया नगर निगम लखनऊ के अंदर। अगर हो रहा हो तो बता दें साहब, हम भी जान जाएं। एक नगर निगम, पूरे उत्तर प्रदेश का एक नगर निगम, आपको जानकारी शायद है नहीं, गोरखपुर मैनेजमेंट का, कूड़े के डिस्पोजल का आपने एक नगर निगम पूछा। हमें बता रहा हूं, आगरा और अलीगढ़ दोनों जगह कूड़े से ही बिजली बन रहा है। और यही नहीं, जापान की कंपनी आगरा में आकर देखी थी। चूंकि आपको जानकारी नहीं, हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाएंगे। आज लखनऊ प्रधानमंत्री जी ने आपको उद्घाटन किया था। आगरा में 73 प्रधानमंत्री जी ने बसें चल रही है। हमने 42 लाख दिया, 14 लाख सारी आवाज देने का कार्य। आपके समय में बिजली घर में होता था, बिजली के अंदर में कूड़ों का अंबार है। जनता पार्टी की सरकार में बिजली आ रही है। आपके समय में कूड़ा कौन उठाता था? आदमी उठाते थे। हमने 2400 ऐसे यंत्र मंगाए और कूड़ा निस्तारण अब आदमियों के द्वारा नहीं होता। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में। दूसरी बात, आज भी कूड़े इंसान ही उठा रहे हैं। सरकार में हत्या होगा, आपकी सरकार में आज भी कूड़े इंसान उठा रहे हैं, सफाई कर्मचारी उठा रहे हैं, होगा लगा शहरों में। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटी। गौरव साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बसपा नेता। गौरव साहब अपनी बात रखिएगा, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। गोरखपुर का हाल क्या हुआ? ठीक है, कीर्ति साहब, गाली देने से आप लोग तो पता नहीं कब से गाली दे रहे। गाली देने से जनता देगी। हम जनता के प्रति सर झुकाने जाते हैं, इसलिए आशीर्वाद पाते हैं। आप जनता लोगों ने देखा जल जमाव का क्या दशा था, हम आपकी झोपड़ी में आग लगा देंगे। लोगों ने देखा, मीडिया के साथियों ने देखा गोरखपुर में जल जमाव की स्थिति क्या रही, बनारस के जल जमाव की स्थिति क्या है, सर झुकाने की स्थिति क्या है, वो अपना बनाते हैं। देखिए, जनता फैसला भी कर देगी। जनता का समय आ चुका है, जनता अपने नतीजे दे भी देगी। किसने कितना काम करा है सब जनता के हाथ में ही। अब जनता सर्वोपरि है, तो ये रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे जब नतीजे खुलेंगे यहाँ पर निगम के।